Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज से पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मैं आपकी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है और 1 दिसंबर जो है वो आपके एग्जामिनेशन डेट भी दे दी गई है। तो अभी आप लोगों के पास 2 मंथ्स हैं अपनी बेटर तैयारी के लिए, तो इसीलिए अपने एनसीईआरटी के नोट्स जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास मैंने आज से आपकी स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा देखिए जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लासेस है वो भी मेरे चैनल पर आपकी चल रही हैं, जिसमें हिस्ट्री की 6th और 7th क्लास कंप्लीट हो चुकी है और ज्योग्राफी की 6th क्लास जो है वो आपकी चल रही है। ठीक है, अब देखिए जो आज हम यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है विविधता की समझ। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और देखिए एक क्वेश्चन आपको जो जुलाई का एग्जाम हुआ था 2024 का, उसमें भी ये क्वेश्चन मिला था। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नोट्स मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके लेकर के आ रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके ही मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं वही मैं इस चैप्टर से डिज़ाइन करके लेकर के आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर है वो है विविधता की समझ। क्या है? विविधता की समझ। गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। तो देखिए जो गरीबी और अमीरी होती है वो विविधता का रूप नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? गैर बराबरी कही जाती है। जाति व्यवस्था असमानता का ही एक और उदाहरण है। देखिए जो जाति व्यवस्था है वो क्या है? वो असमानता का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है भारत में विविधता। तो देखिए भारत में विविधता पाई जाती है। भारत जो है वो विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। देखिए अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अलग ही भाषा देखने को मिलेगी। उनका खान पीन भी अलग होगा, उनके फेस्टिवल्स भी अलग होते हैं और वो जो धर्म है उनके धर्म में भी हमको विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो देखिए जो भारत है वो विभिन्नताओं का देश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है विविधता को कैसे समझें। तो देखिए विविधता को किस प्रकार से समझा जा सकता है। 200 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और गाड़ी हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में होती थी। देखिए जो ये यात्राएं करते थे लोग किस चीज़ के लिए करते थे? तो देखिए कुछ लोग खेती के लिए करते थे, नई ज़मीन की तलाश में करते थे। कुछ लोग क्या करते थे? युद्ध के कारण अपना घर छोड़ देते थे। ठीक है, काम की तलाश में लोग अपना घर छोड़ देते थे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जो है लोग जब नई जगह बसना शुरू करते थे तो उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। तो देखिए जब लोग इधर उधर से आकर के बसते थे एक जगह पर तो वहाँ पर क्या होता था? उनकी संस्कृति में आदान प्रदान होता था, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाती थी? एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती थी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक स्टेट की बात करें, 2 स्टेट आपको यहाँ पर दी गई थी विविधता में। फर्स्ट थी लद्दाख। तो देखिए लद्दाख की अगर हम बात करें, जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है लद्दाख। यह शीत मरुस्थल है। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना शॉल, जो पश्मीना ऊन है वो मिलता है। तो देखिए ये क्वेश्चन ईवीएस के पेपर में भी पूछा जाता है कि जो पश्मीना है वो कौन से जानवर से ऊन हमें प्राप्त होती है? तो किससे मिलती है? बकरी से प्राप्त होती है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शॉल जो है वो सबसे महंगी होती है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। देखिए जो लद्दाख है, लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म था वो तिब्बत पहुंचा, इसीलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ठीक है, छोटा तिब्बत भी लद्दाख को कहते हैं। अब देखिए तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं केसर सागा, जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। देखिए केसर सागा पूछा गया है कि ये कहाँ का ग्रंथ है, तो तिब्बत का ये एक फेमस ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है केरल। देखिए नेक्स्ट अगर हम स्टेट की बात करें तो वो क्या है? केरल। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है घिरा हुआ क्या है? स्टेट है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण, देखिए जो ये मसाले हैं, इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत अधिक आकर्षक बना,
क्योंकि देखिए केरल जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो मसालों के लिए ही प्रसिद्ध है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए, चीन के व्यापारी भी केरल आए। देखिए कौन कौन से लोग थे, अरबी और यहूदी व्यापारी थे, इसके अलावा जो चीन के व्यापारी थे वो भी केरल आए मसालों की तलाश में। वास्को डी गामा जो 1498 में पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो देखिए वास्को डी गामा कब आए थे, 1498 में जो वास्को डी गामा है वो समुद्र के रास्ते भारत आए थे। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है विविधता में एकता। क्या है, विविधता में एकता। भारत की विविधता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। देखिए जो विविधता है भारत की, उसको उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। देखिए जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो विभिन्न धर्म के लोग वहाँ पर, विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं, पुरुषों ने क्या करा था, अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया। तो देखिए यहाँ पर भी क्या थी, यहाँ पर विविधता थी, लेकिन विविधता के होते हुए भी उन्होंने क्या किया, एकता दिखाई, वहाँ पर आंदोलन किया और अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। देखिए जो भारत की खोज है किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई किताब है। उसमें लिखा गया है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। देखिए जो विविधता है वो क्या है, ये बोलना कि वो थोपी हुई चीज़ नहीं है, उसमें क्या है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। अनेकता में एकता का जो विचार है, देखिए वो किसके द्वारा दिया गया है, नेहरू जी के द्वारा दिया गया। ये आपसे पूछा गया था इस बार जो सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी देखिए जो सीटेट जुलाई का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनेकता में एकता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो किनके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा विचार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की एक अभिव्यक्ति है। तो देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया क्या है, राष्ट्रगान जो लिखा गया है इनके द्वारा, वो भी क्या है, एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। तो देखिए यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। एक तो केसर सागा जो ग्रंथ है वो किसका था, तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ है। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है वो है अनेकता में एकता का विचार किनके द्वारा दिया गया, तो वो किनके द्वारा दिया गया, नेहरू जी के द्वारा दिया गया। तो देखिए 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए हैं। तो देखिए आज का चैप्टर इतना ही था, जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कवर हो सकती थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पर करा दी है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने यहाँ पर आपके कवर कराए हैं। तो देखिए आज की क्लास जो है वो यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू। 8 मिनट की क्लास।